अमीर ऑफ कुवैत हैं, उनकी कल ही पास्ड अवे। और मज़े की बात यह है कि इंडिया ने 17 दिसंबर को इंडिया के अंदर जो है उनकी याद में, ठीक है जी, वो दिन मना रहे हैं, शोक का दिन मना रहे हैं। और वो भी ऐसा कि वो एजेंसी के पास था, अरेस्ट था और उसके साथ ही वो गायब हो गया। ये एहसानुल्लाह एहसान वो है जिसको बड़ी बेशर्मी से हमारे टीवी चैनल्स ने जिसका इंटरव्यू भी बनाया। बिकॉज इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है, दे रियली नीड दैट एनर्जी। वो पूरी कहाँ से करनी है? देन इंडिया को वहाँ पे जो जॉब्स मिलती हैं, ठीक है, डियास्पोरा वहाँ चाहिए, वहाँ पे स्किल्ड लोग चाहिए, आईटी वाले लोग चाहिए। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन बहरहाल उस इंटरव्यू को रोक दिया गया और आज तक मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि आखिर एहसानुल्लाह एहसान को पाकिस्तान से किसने निकाला, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। वो दे डू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मिडल ईस्ट, और दे डू अंडरस्टैंड कि वो हमें हमें जो है वो भेजना है। सो ये जो डिमाइस ऑफ अमीर ऑफ कुवैत है, इसको कितना सीरियस लेती है इंडियन गवर्नमेंट। नमस्कार दोस्तों, जो अमीर ऑफ कुवैत थे उनका देहांत हो गया है। इस पर भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। इस पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत अपने जो रिश्ते हैं उनको इतना मजबूत कर रहा है, और जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इसके बारे में कभी सोचती भी नहीं है। आप देखिए इस वीडियो में। अमीर ऑफ कुवैत हैं, उनकी कल पास्ड अवे। और मज़े की बात यह है कि इंडिया ने 17 दिसंबर को इंडिया के अंदर जो है उनकी याद में, ठीक है जी, वो दिन मना रहे हैं, शोक का दिन मना रहे हैं। और इंडिया अपने एनर्जी मिनिस्टर जो है पुरी साहब जो हैं, हरदीप सिंह पुरी साहब, उनको भेज रहे हैं अफसोस करने के लिए कुवैत में। कैन यू इमेजिन? जबकि पाकिस्तान जो है, जिसने हाल ही में अरबों डॉलर के मुआहदे किए हैं, उसने ना तो शोक का ऐलान किया है और ना ही अभी तक कोई ये ऐलान किया कि हम किसी बंदे को पाकिस्तान से भेज रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर को, किसी मिनिस्टर को, या वो दैट इज। सो लुक इंडिया हाउ प्रोएक्टिवली एंगेजिंग विद द मिडल ईस्ट। ये जो मैं बार बार आपको कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रीचिंग आउट टू मिडल ईस्ट, वो मिडल ईस्ट को बहुत केयरफुली देख रहे हैं। बिकॉज इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है, दे रियली नीड दैट एनर्जी। वो पूरी कहाँ से करनी है? देन इंडिया को वहाँ पे जो जॉब्स मिलती हैं, ठीक है, डियास्पोरा वहाँ चाहिए, वहाँ पे स्किल्ड लोग चाहिए, आईटी वाले लोग चाहिए। कल मैंने ओमान के हवाले से आपको बताया। सो लुक हाउ केयरफुली इंडियन लीडरशिप जो है वो दे डू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मिडल ईस्ट, और दे डू अंडरस्टैंड कि वो हमें हमें जो है वो भेजना है। सो ये जो डिमाइस ऑफ अमीर ऑफ कुवैत है, इसको कितना सीरियस लेती है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है जी। और स्टेट मॉर्निंग है ये 17 दिसंबर को, ये स्टेट लेवल पे। तो जब होता क्या है, आई अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ दीज थिंग्स, कि जब होता ये है कि ये अब कुवैत के मीडिया में चलेगा कि भारत ने डे ऑफ मॉर्निंग मनाया हमारे लिए, क्योंकि हमारे अमीर जो है वो ही पास्ट हुए। एंड देन हरदीप सिंह पुरी साहब जब वहाँ पे जाएंगे एंड ऑल दैट, वो सारी मीडिया एंड चलता है। सो ये जो अमूमन इस तरह के जो हो जाते हैं, टाइम आता है, तो ये एक ग्लोबल इवेंट भी बन जाता है। मुझे याद है कि यूएई में अमीर की आई थिंक डेथ हुई थी, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन वहाँ आए थे, ठीक है। इसी तरह और पाकिस्तानी भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे भी गए थे एंड ऑल दैट। तो ये चलती हैं चीज़ें। बट द क्वेश्चन इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि इंडिया इन चीज़ों को समझते हुए एक्शन ले रहा है कि भाई हमें अपना बंदा वहाँ भेजना चाहिए और इसको स्टेट लेवल पे करना चाहिए। ये जीसीसी के करीब होने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और साढ़े बंदे जड़े ने पिछा जे गए सन, वो तो ढीला शीला कर रहे ने। तो ना हमें ये पता है, शायद हमारा एक ये भी है केयर टेकर हुकूमत है, सुते रहने ने शायद नहीं है ना, आपको पता लगता। बट दिस इज़ द जॉब ऑफ द फॉरेन ऑफिस। ये फॉरेन ऑफिस का जॉब है इन चीज़ों को करना, प्राइम मिनिस्टर को बताना कि हमें क्या है। या हमारे जो एम्बेसडर हैं कुवैत के अंदर, दैट इज़ हिज जॉब टू टेल के पाइन की करना है, कुवैत ना साढ़े को की गलबात है, ऐसा ना को की लेना देना है। मतलब ये चीज़ें जो हैं, दे मेक अ वे कि वो कैसे मिडल ईस्ट के अंदर वो कर रहे हैं और एक्सेस बना रहे हैं। बट विच इज़ द राइट, जो उनको करना चाहिए। लेकिन हमने, क्योंकि मैं रिसेंटली हमने कुवैत का दौरा किया हमारी लीडरशिप ने, और वहाँ पे हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। सो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गो के इसको ये नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट रुक जानी है, बट ये दिस अ कॉल ओवरश्योर्स, ठीक है जी। ये होने चाहिए, इनको इनकी समझ होनी चाहिए। इंडिया थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है बिकॉज वो कंफर्ट जोन बिल्ड करना चाहते हैं, वो कंफर्ट लेवल बिल्ड करना चाहते हैं, which they already have with the many Arab countries and Muslim countries, but they don't want to give a message anywhere कि भाई ये हम कोई आर्टिफिशियल कर रहे हैं। वो प्रॉपर एक कंफर्ट जोन बिल्ड कर रहे हैं। और इंडिया क्योंकि वेस्ट एशिया, वो क्योंकि रीजन का हिस्सा है,
I2U2 के बाद, और वो सारा जिस तरह अमेरिकन्स भी चाहते हैं कि इंडिया इस खिते में जाए, और इंडिया खुद भी इस सारे इस खिते में बड़ा इंटरेस्टेड है, तो वो चीज़ वो वहाँ पे है। बट एनी हाउ, एहसानुल्लाह एहसान को भारत के लोग ले गए, भारत के लोग मतलब रॉ के लोग ले गए, या रॉ वाले ले आकर जो है वो एहसानुल्लाह एहसान की जान बचा ली। इस बारे में एकदम खामोशी है, बार बार लोग बात करते हैं, बार बार लोग खासतौर पे सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आके दुहाइयां देते हैं कि आखिर ये एहसानुल्लाह एहसान, इतने सारे बच्चों का कातिल जिसने हमारे कंट्री के इतने सारे बच्चों की जानें ले ली, आखिर उस आदमी को क्यों भगा दिया गया, और वो भी ऐसा कि वो एजेंसी के पास था, अरेस्ट था, और उसके साथ ही वो गायब हो गया। ये एहसानुल्लाह एहसान वो है जिसको बड़ी बेशर्मी से हमारे टीवी चैनल्स ने जिसका इंटरव्यू भी बनाया, उसका इंटरव्यू भी दिखाया गया, और उसके बाद जो है इस आदमी को 9-2-11 करके कहाँ छुपा दिया, ये कोई बताने वाला हमें फिलहाल तो नहीं दिखता। लेकिन हाँ, अफसोस है कि इस किस्म के मुआशरे में हम रहते हैं, इस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे। जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े टीवी चैनल या टीवी नेटवर्क जियो टीवी ने एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू बनाया। सलीम साफ़ी साहब ने वो इंटरव्यू किया, और बताइए ज़रूर है कि इससे पहले कि उसको ऑन एयर किया जाता, पैमरा की तरफ से उस इंटरव्यू को रोक दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया के कौन से ऐसी कंट्री है जहाँ पे किसी टेररिस्ट, जिसने आपकी कंट्री के बेशुमार बच्चों को मारा हो, जिसने खून-खराबा किया हो, जो कि एक बाकायदा टेररिस्ट हो, उसका इंटरव्यू कौन बनाता है और कौन-सा टीवी चैनल देता है? लेकिन ये सारे कारनामे भी आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नजर आएंगे। पाकिस्तान के अलावा शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां पे आपको इस किस्म की और इस ढिठाई और बेशर्मी के साथ लोग जो है वो सियासत करते हुए और पॉलिटिक्स करते हुए के अलावा जर्नलिज्म में भी ये सब कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन बहरहाल उस इंटरव्यू को रोक दिया गया, और आज तक मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि आखिर एहसानुल्लाह एहसान को पाकिस्तान से किसने निकाला? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, मगर ये जरूर है कि जैसा मैंने पहले कहा कि इस बार सब कुछ कह रहे हैं मगर भारत का नाम नहीं ले रहे, तो यकीनन कहीं न कहीं कुछ तो शर्म आई होगी, मगर फिर भी ढीठ बने हुए हैं, और उसके बाद ये भी यकीन रखते हैं कि आगे सारी कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान का भरोसा करेंगी। बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनका कहना ये है कि जी वो अब सोच रहे हैं, काफ़ी हद तक फैसला कर चुके हैं कि पीएमएल-एन जो कि नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी है उसको खैराबाद कह दें। उसके बाद कहाँ जाएँगे मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन से पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से ये जो न्यूज़ आ रही है ये काफ़ी हलचल पैदा कर रही है, इसलिए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नवाज़ शरीफ साहब ने एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी बनाया था, और उनकी पार्टी के काफ़ी एक्टिव मेंबर्स में से हैं, मगर इस वक़्त शाहिद खाकान अब्बासी यकीनन कुछ नाराज़ लग रहे हैं, और उसकी यही वजह भी लगती है जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि वो इस पार्टी को खैराबाद कहने जा रहे हैं।